संघर्ष। हाँ, बहुत तरह के संघर्ष होते हैं जिंदगी में। स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स होते हैं, शारीरिक संघर्ष होते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कई बार आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल संघर्ष आते हैं, ऐसे संघर्ष कि आप डेस्परेट होते हो कि मुझे यहां से कैसे भी करके बाहर आना है। सब जानते थे एलिया उठाए जाने पर है। हर व्यक्ति एलीशा के पास आके कहता था, तुझे पता है तेरा स्वामी उठा लेने पे जा रहा है। एलिया एलीशा को बोलता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलीशा बोलता है, प्रभु के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे पनीएल को भेजता है। और एलीशा कहता है, यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, प्रभु के जीवन की कसम मैं तुझे नहीं खोऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो, एलीशा उसे छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर जानता था इस अभिषेक को पाने के लिए वो लायक है कि नहीं है। क्या उसके पास डेस्परेशन है, जिज्ञासा है उस चीज को पाने की? नबी कहता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, यहोवा मुझे पनीएल को भेजता है, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। लेकिन एलीशा उसे कहां भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एलीशा को वो चाहिए था जो उसने देखा था। एक रात खुदा याकूब से मिलता है, लिखा है उनके बीच में मलयुद्ध हुआ। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। रात के समझो परमेश्वर रात को 12 बजे आया। 2 बजे प्रभु ने कहा, अब मैं जा रहा हूं, नहीं मुझे आशीष दे। 3:30 बजे फिर से खुदा ने कहा, अब मैं जाऊं, नहीं मुझे आशीष दो। अपनी 4 बीवियां 13 बच्चों के साथ वो वहां पर था। उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी, लोग शादियां करते थे। अरे क्या चाहिए तुझे? और इतना कुछ तेरे पास है, तेरे पास परिवार है, घर है, सब कुछ है, ये है वो है। 4 बजे फिर से प्रभु ने कहा होगा, मैं जाऊं, नहीं, ब्लेस मी। 5:30 पौने 6 बजे सूरज निकला। तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा, अब मुझे जाने दे। और याकूब ने कहा, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। और बाइबल बताती है तब परमेश्वर ने उसके साथ एक मल्लयुद्ध किया। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर याकूब को कहता है, तू मुझसे जीता है। पता है किस चीज में? परमेश्वर ये देख रहा था ये कितना डेस्परेट है चीजों को पाने के लिए, ये कितनी जिज्ञासा रखता है। अरे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार देता है। क्या ये संभव है कि याकूब खुदा से जीते? आप पढ़ के देखिए, यहोशू में लिखा है, तब एक दूत उतरा जिसने 1,85,000 लोग को मारा। एक व्यक्ति, एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है और खुदावन से याकूब जीता। अरे प्रभु ने तो उसकी जांग को टच किया, जांग टूट गई थी उसकी। किस चीज में वो जीता? परमेश्वर से डेस्परेशन में, वो जिज्ञासा में जीता उससे कि नहीं मैं तुझे लेके रहूंगा। जब आप देखते हो ना कि मुझे कहां से निकलना है और परमेश्वर आपको नहीं निकल रहा, आप कराते हो, आप चिल्लाते हो और आप पुकारते हो। जब परमेश्वर देखता है ना इस बंदे में जिज्ञासा है, वो आपको निकाल लेगा।